दूसरे लोग जब किसी दूसरी दुनिया में जाते हैं तो कोई काला ड्रैगन बनता है या सफेद बाघ, लेकिन मैं वहां जाकर एक नारंगी बिल्ली बन गया। न सिर्फ मैं हर दिन अपने मालिक की काली स्टॉकिंग्स पहने लंबी टांगों पर लेटता हूँ, बल्कि उसके साथ नहाकर भी चिपकता हूँ। लेकिन जब मैं मालिक की गोद में घुसने वाला था, तभी यह सब पूरी दुनिया में लाइव प्रसारित हो गया। पूरी मानवता को पता चल गया कि मैं एक ऐसी बिल्ली हूँ जिसे सुंदर लड़कियों से चिपकना पसंद है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मालिक एक सुपर गॉड पेट नाम के रियलिटी शो में हिस्सा लेने गई थी। यह एक ऐसा शो था जिसमें यह दिखाया जाता है कि जब मालिक घर पर नहीं होता तो पालतू जानवर क्या करते हैं। जैसे जैसे शो प्रसारित हुआ, मेरे सारे राज भी धीरे धीरे सामने आने लगे, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन यह दृश्य देखते ही लाइव स्ट्रीम के दर्शक उत्साहित हो गए। कमेंट्स की बाढ़ के बीच मंच पर मौजूद 4 विशेष मेहमानों ने तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, बल्कि मेरे अगले कदम का इंतजार करने लगे। जब मैं सर्दी की दवा की बोतल के पास गया और अपने पंजे से उसे धक्का दिया तो बोतल मेज के किनारे की ओर लुढ़कने लगी। जैसे ही एक मेहमान पेन उठाकर अंक काटने वाला था, मैं अचानक कूद कर गया और अपने मुलायम पंजे से बोतल को रोक लिया। दावांग, क्या यह अपनी गलती समझ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद यह अभी खेलना चाहता है और बोतल को वापस घुमाएगा। दर्शक अनुमान लगा ही रहे थे कि तभी मैं दीवार के कोने में गया। वहां से एक छोटा बैग मुंह में दबाकर लाया और मेज के पास रख दिया। फिर मैंने पंजे से बैग की जिप खोली, दोबारा मेज पर कूदकर दवा की बोतल को उसमें गिरा दिया। यह देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह चौंक गए। तभी एक खांसी की आवाज आई और पशु विशेषज्ञ सोंग गांग ने विश्लेषण करते हुए कहा, आमतौर पर बिल्ली ऐसा नहीं कर सकती। दावांग की नकल करने की क्षमता बहुत मजबूत है। शायद उसने अपने मालिक को देखकर यह सीखा है। एक अन्य पालतू प्रेमी वांग लाई ने अलग राय दी। क्या वह बाहर जाने वाला है? उसके गले में चाबी भी है, शायद इसलिए उसने दवा पैक की। नहीं, बिल्ली इतनी जटिल सोच नहीं सकती, वह सिर्फ जिज्ञासु है। इसी बीच मैं बैग मुंह में दबाकर दरवाजे तक गया और कूदकर उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही लाइव चैट में हंगामा मच गया। महिला होस्ट वांग ली ने मौका नहीं छोड़ा और पूछा, सभी विशेषज्ञों, दावांग के इस व्यवहार पर आपकी क्या राय है? लेकिन तभी कैमरे में दिखा कि मैं बैग लेकर बाहर गया, फिर कूदकर दरवाजा बंद किया और सामने वाले घर के दरवाजे पर जाकर 3 बार पंजा मारा। अंदर से एक बूढ़ी और भारी आवाज आई, दावांग, क्या तुम हो? बस करो, मैं आ रही हूँ। दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला बूढ़ा सामने आया। उसे देखते ही स्टूडियो के मेहमान हंसी नहीं रोक पाए। कुछ तो पानी पीते पीते उगल बैठे। दर्शक भी हंसी से लोटपोट हो गए। ये बूढ़ा तो कमाल है। बूढ़े ने चारों ओर देखा और कहा, अभी तो सुबह भी नहीं हुई, क्या काम है? लेकिन पहले ही बता दूं, आज मेरे घर मछली नहीं बनेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गया और अपने बैग की तरफ देखा। बूढ़ा समझ गया और बोला, तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं? जैसे ही वह बैग उठाने लगा, मैंने उसके हाथ को पंजे से रोक दिया। फिर मैंने बैग खोला और उसमें से एक बस कार्ड निकालकर उसे दिखाया। ओह, तुम चाहते हो कि मैं यह तुम्हारे गले में बांध दूं? उसने कार्ड मेरे गले में बांध दिया, अच्छी तरह जांचा, फिर बैग भी ठीक से बांध दिया। फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है दावांग, जल्दी घर लौट आना, अगली बार मैं तुम्हें मछली का सिर खिलाऊंगा। मैं मुड़ा और लिफ्ट की ओर गया, कूदकर बटन दबाया, लिफ्ट आई। फिर मैंने पहली मंजिल का बटन दबाया। नीचे पहुंचकर मैं सड़क की ओर चल पड़ा। यह देखकर दर्शक हैरान थे, दावांग आखिर जा कहां रहा है? कुछ देर बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा और आराम से बेंच पर लेटकर बस का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बस आई। दरवाजा खुला तो मैं तुरंत नहीं चढ़ा, पहले सभी यात्रियों को चढ़ने दिया, फिर खुद चढ़ने लगा। लेकिन लाल ड्रेस पहने एक महिला मुझे घूर रही थी। वह गुस्से में बोली, इस बिल्ली को नीचे उतारो, अगर यह किसी को काट ले तो? ड्राइवर ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे दावांग, फिर से घूमने निकले हो? जल्दी सीट पकड़ो, बस चलने वाली है। जैसे ही ड्राइवर दरवाजा बंद करने वाला था, जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, वह लाल लंबी ड्रेस पहने महिला, जो लगातार मुझे घूर रही थी, ड्राइवर को धमकाते हुए बोली, रुको, दरवाजा मत बंद करो। क्या तुम इस बिल्ली की परवाह कर रहे हो? अगर तुम इसे नीचे नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ड्राइवर ने शांत होकर कहा, मैडम, शिकायत करने के लिए आपके पास सही कारण होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इस बिल्ली को उतारने के लिए शिकायत करेंगी तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। शिकायत से भी कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के न मानने पर उस महिला ने तुरंत नया बहाना बनाया, क्या बस में बिल्ली और कुत्ते चढ़ने की अनुमति नहीं है? आप नियम तोड़ रहे हैं, मैं इसी आधार पर शिकायत करूंगी। ड्राइवर कुछ कहता, उससे पहले ही बस में बैठे एक यात्री ने कहा, आप गलत कह रही हैं। अब शहर में नया नियम आया है जिसमें बिल्ली और कुत्तों को बस में आने की अनुमति है। महिला बोली, तो क्या हुआ? इस बिल्ली को भी टिकट लेना होगा, यह बिना टिकट नहीं जा सकती। उसके बोलते ही मैं उछलकर कार्ड मशीन पर चढ़ गया। बीप की आवाज के साथ कार्ड स्कैन हो गया और महिला का चेहरा लाल पड़ गया। किसी ने कहा, दावांग बहुत समझदार है, उसने टिकट लिया है, यह बिना टिकट नहीं है। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद किया और बस आगे बढ़ा दी। इस तमाशे के बाद लाल ड्रेस वाली महिला नाराज तो थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने देखा कि बाकी यात्रियों के चेहरे पर गुस्सा है, अगर वह और बोलती तो लोग उसे डांट सकते थे। वह मुझे एक नजर देखकर चुपचाप जाकर खाली सीट पर बैठ गई। मैंने भी तुरंत सीट पर बैठने की जल्दी नहीं की, क्योंकि वह महिला अभी भी मुझे देख रही थी। अगर मैं बैठता तो शायद वह फिर कोई झगड़ा करती। तभी बस में एक बूढ़ी आवाज आई, बिल्ली, यहाँ आकर बैठो। एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला ने सीट पर कागज बिछाया। उसकी दया देखकर मैं उस सीट पर कूदकर बैठ गया। वह थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने बस यूं ही बुलाया था, लेकिन मैं सच में उसके पास चला गया। बाकी यात्री यह देखकर हंसने लगे, कहते हैं बिल्ली बहुत समझदार होती है।
है, आज सच में देख लिया। ड्राइवर ने भी शीशे में देखकर मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि दावांग सबको खुश कर देता है, हर बार बस में चढ़कर माहौल अच्छा कर देता है, सिवाय उस महिला के जिसे बिल्लियां पसंद नहीं थीं। जल्द ही बस अगले स्टॉप पर पहुंची। मैं सीट से कूदकर पीछे वाले दरवाजे की ओर चला गया। उसी समय वह लाल ड्रेस वाली महिला भी उठ गई और मेरे पीछे चलने लगी। वह मन ही मन बड़बड़ाई, कितनी बदकिस्मती है, बस में भी साथ और अब उतरने के बाद भी। जैसे ही हम उतरे, ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और बस आगे बढ़ गई। महिला नाराज थी लेकिन कुछ कर नहीं सकी। संयोग से वह भी उसी दिशा में जा रही थी जिस तरफ मैं जा रहा था। मैं आगे आगे चल रहा था और वह लगभग 10 मीटर पीछे मेरे पीछे आ रही थी। करीब 60 मीटर चलने के बाद मैं अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। वह और ज्यादा चिढ़ गई और बोली, बेवकूफ बिल्ली, रास्ते से हट। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वहीं खड़ा रहा। जैसे ही वह मेरे पास पहुंची और मुझे लात मारने के लिए पैर उठाया, मैं तुरंत एक तरफ कूद गया। वह मन ही मन खुश हुई, आखिर यह बिल्ली मुझसे डर गई। लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम रखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसका पैर किसी गंदी चीज पर पड़ गया था। यह दृश्य देखकर लाइव दर्शक जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि होस्ट और मेहमान भी हैरान रह गए। होस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या दावांग बदला ले रहा है? तभी पशु विशेषज्ञ ली शिवेन ने कहा, यह बदला है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन यह महिला की अपनी गलती भी है। और हाँ, हमें सड़क साफ रखने की आदत डालनी चाहिए। एक अन्य पशु चिकित्सक वू दाओ होंग ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता दावांग क्या सोच रहा था, लेकिन बिल्लियां सच में बदला लेने वाली होती हैं। अगर आप उन्हें परेशान करें तो वे लंबे समय तक याद रखती हैं। इस चर्चा के बीच मैं अपने मालिक के कार्यस्थल पर पहुंच गया। अंदर जाते ही मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा। वह मेरी मालिक जो चेन थी। मैं दौड़कर उसके डेस्क पर कूद गया। वह विज्ञापन लिखने में व्यस्त थी, लेकिन मुझे देखते ही चौंक गई। दावांग, तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो घर पर थे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बैग की ओर देखा। वह बोली, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? उसने बैग खोला और अंदर रखी सर्दी की दवा देखकर भावुक हो गई। वह सुबह जल्दी में दवा लेना भूल गई थी और अब सिर भी भारी लग रहा था। उसे समझ आ गया कि मैं खास उसके लिए दवा लेकर आया हूँ। वह मुझे प्यार से गोद में उठाकर गले लगा लिया। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे उसकी खुशबू महसूस होने लगी। लाइव दर्शक यह देखकर जलने लगे, क्या यह मालिक का प्यार है? दावांग, थोड़ा हमें भी मौका दे। कुछ ही देर बाद उसने मुझे नीचे रख दिया। शायद उसे लगा मैं असहज हूँ। फिर मैंने अपने पंजे से दवा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी। जैसे ही उसने दवा की बोतल उठाई, जो चेन ने पानी के साथ सर्दी की दवा खा ली। शायद यह मनोवैज्ञानिक असर था, लेकिन उसे लगा कि दवा लेने के बाद वह काफी बेहतर महसूस कर रही है। यहाँ तक कि उसका सिर भी उतना भारी नहीं लग रहा था। इसी समय एक मध्यम उम्र की महिला आई और मेज पर रखी दवा की बोतल को देखकर बोली, शाओ चेन, तुम्हें सर्दी हो गई है? ज्यादा गंभीर तो नहीं है? मैडम, मैंने दवा ले ली है, अब काफी बेहतर हूँ। अगर ठीक नहीं लग रहा है तो आज घर जाकर आराम करो। सर्दी में काम मत करो, सेहत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, तुम्हारी यह बिल्ली सच में बहुत समझदार है। मैडम, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। काम तो खत्म नहीं होगा। नहीं, काम कल भी हो सकता है। तुम इस डिजाइन को कल पूरा करना। आखिरकार मैडम के जोर देने पर जो चेन ने ज्यादा बहस नहीं की, सामान समेटा और मुझे लेकर घर के लिए निकल गई। जब हम लिफ्ट में थे, वहाँ खड़ी एक लड़की मुस्कुराकर पूछने लगी, क्या यह तुम्हारी बिल्ली है? ये बहुत प्यारी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम दावांग है। लड़की मेरे सिर को छूना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि कहीं मैं उसे खरोंच न दूं। जो चेन ने उसकी झिझक समझ ली और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, तुम दावांग से हाथ मिलाओ, वह मान जाएगा। मैंने अपना पंजा आगे बढ़ा दिया। तब लड़की ने धीरे से मेरे पंजे को छुआ। यह तो बहुत समझदार है, सच में बहुत आज्ञाकारी है। यह कहते समय उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या भी झलक रही थी। उसकी बात सुनकर जो चेन बहुत खुश हुई, क्योंकि इतनी समझदार बिल्ली हर कोई चाहता है। लिफ्ट का दरवाजा खुला और जो चेन मुझे लेकर बाहर निकल गई। जब हम शेयर साइकिल के पास पहुंचे, जो चेन झुककर बोली, दावांग, चलो हम शेयर साइकिल से चलते हैं। थोड़ा पसीना आएगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम कुछ नहीं बोल रहे तो मैं इसे तुम्हारी हाँ मान लेती हूँ। मैंने अपनी पूंछ हिलाते हुए उसे देखा। मुझे लगा कि उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं है। जब मैंने विरोध नहीं किया तो जो चेन ने एक साइकिल स्कैन की और उसकी टोकरी में साफ कागज बिछा दिया। फिर उसने कहा, दावांग, आओ बैठो, चलें। जैसे ही मैं टोकरी में कूदा, लाइव दर्शक फिर से कमेंट करने लगे, लड़कियां सच में साफ सफाई पसंद करती हैं। सच कहूं तो मुझे दावांग से जलन हो रही है। जब दर्शक यह सब कह रहे थे, जो चेन मुझे लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह खुशी से बोली, दावांग, आज बॉस ने कहा कि मेरा प्रोबेशन जल्दी खत्म हो जाएगा, तब मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मैं चुपचाप टोकरी में लेटा उसकी बातें सुनता रहा। 1 घंटे बाद वह साइकिल से सोसाइटी के गेट पर पहुंची। जैसे ही उतरी, उसने 2 बार छींक मारी। साइकिल चलाने से उसकी सर्दी ठीक नहीं हुई, बल्कि हवा लगने से और बढ़ गई। इस समय मैं घर पहुंचने की खुशी में आगे आगे दौड़ रहा था और उसकी हालत पर ध्यान नहीं दे पाया। जो चेन मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चुपचाप पीछे पीछे आती रही। घर पहुंचते ही वह थक कर सोफे पर बैठ गई। दावांग, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, बाद में उठकर खाना बनाऊंगी। यह कहकर